फिर इसमें थोड़ा लेवल मॉडरेट हो जाएगा और इसमें ज्यादा क्या आएगा आपको, मेंसुरेशन ज्यादा आएगा, मेंसुरेशन। सर आवाज चला गया सर आपका। आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रही। ओके, मॉडरेट तक ही आवाज आया सर। ठीक है। तो CHSL में मॉडरेट लेवल आएगी और CGL में क्या होगी, लेवल थोड़ी टफ हो जाएगी। तो इसमें एडवांस डिटेल में आता है, थोड़ा एडवांस में कम से कम तो ये 10-12। MTS क्या है? बताओ फुल फॉर्म, एक मिनट। हाँ, 10-12 टॉपिक्स आते हैं इसमें। MTS का फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ओके, ये रहता है 10th बेस पे। किसके बेस पे भर सकते हो आप इसे? आवाज आ रहा है ना अभी मेरा? हाँ सर। है ना वहाँ पे? MTS जो होता है ना 10th के बेस पे होता है। CHSL होता है 12th के बेस पे और CGL रहता है आपके ग्रेजुएशन के बेस पे। ओके, आवाज आ रहा है ना मेरा अभी क्लियर? यस। हाँ सर। सर राइट साइड का बॉर्डर मार लो ना, मार्जिन वो लिखा हुआ बाहर जा रहा है स्क्रीन के। CGL का ना? हाँ। ओके, ट्रिग्नोमेट्री याद है किसी को, क्या देता है ट्रिग्नोमेट्री? हाँ सर। हाँ सर बराबर, ठीक है। ठीक है, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल बताता हूँ। सिंबल इन द सेंस डेफिनेशन बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्डिंग से बना है, एक ट्रायंगल और एक ज्योमेट्री। बराबर ना? ट्रायंगल जो होता है इसमें होता है राइट एंगल। ट्रायंगल के सम कितने होते हैं? 180। 180 होती है। ट्रायंगल की सम होती है 180 और राइट एंगल में जो एक एंगल होता है आपका 90 होता है, ठीक है। 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने के बाद ये जो उसके सामने वाली साइड आती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। जो नीचे वाला देता है उसे कहते हैं हम बेस। और इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं? लेंथ नहीं, इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। लेंथ और बेस रेक्टेंगल में आएगा, ठीक है। ये लेंथ हो जाती है और ये ब्रेथ हो जाती है रेक्टेंगल में। पर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। बराबर, दो चीजें बेसिकली, एक ट्रायंगल और एक ज्योमेट्री। पहले ट्रायंगल देख लेते हैं फिर ज्योमेट्री देख लेते हैं। बराबर, ट्रायंगल में पहले हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। याद है सबको? हाँ सर। ऐसे में बेस वही था अपना, पाइथागोरस थ्योरम। बता सकता है कोई? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ द साइड। ओके, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच इज इक्वल टू ये स्क्वायर, यहाँ जाके क्या हो जाएगा,
अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो किया ना मैंने स्क्वायर वहां जाके अंडर, इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, उसका नाम है सर्सन इंडाइसेस। एसएससी में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं टॉपिक पे, ठीक है, सर्सन इंडाइसेस पे। ये हो गई हाइपोटेनस। ट्रायंगल का यही मैटर हो गया। अगर मैं यहाँ पे एंगल, अगर सपोज एक्स कंसिडर करता हूँ, एक्स की जगह मैं थीटा करूँ यहाँ पे कंसिडर, या तो एक्स करो या तो थीटा करो, पर ट्रिग्नोमे अगर हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं साथ में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थीटा कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अगर सम 180 है, ये हो गया एक 90 डिग्री आपका, ये हो गया एक्स यानी कि थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा होगा ना, क्या नहीं होगा, होगा ना। यस सर। तो सब लोग रिप्लाई करो जरा एक एक करके। ट्रायंगल का हो गया यहाँ तक। आगे जाते हैं ज्योमेट्री की ओर। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, साइन कॉस टेन, और इसका इनवर्स आता है, साइन का आता है कोसेक, कॉस का आता है सेक, और टेन का आता है कॉट, बराबर। यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लो जरा। इसके आगे ज्योमेट्री का देखते हैं हम लोग। नोट डाउन होकर रिप्लाई करो मुझे, ठीक है। वो थीटा माइनस 90 है। क्या क्या, थीटा माइनस 90 है। हाँ मैंने एक्सप्लेन किया ना, थीटा, हम्म, थीटा इन द सेंस ये एक्स हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा ना, हाँ सर। ठीक है। एक अगर मैं थीटा लेता हूँ, दूसरा क्या हो जाएगा 90। कर दो सर। नहीं सर। हाँ सर। क्या क्या लिखना है, इसको दो इसमें डिवाइड करना है, ट्रिग्नोमेट्री को, एक ट्रायंगल जियोमेट्री, फिर ट्रायंगल के नीचे ये लिखना है, ये पूरा ट्रायंगल के नीचे आएगा। अभी हम ज्योमेट्री के ऊपर देखेंगे, ठीक है। हो गया नोट डाउन करके, हाँ सर। हाँ सर। हो गया ना। जरा ध्यान से पढ़ो हाँ, और अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि बेसिक है और इससे आपको आगे सॉल्व करने आ सकता है एडवांस में, ओके। आगे आते हैं ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, साइन, कॉस, टेन, टैन, बराबर। टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन का इनवर्स कोसेक, 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 कॉस का इनवर्स सेक, सेक, टैन का इनवर्स, सेक, कॉट, बराबर। कॉट। कॉट। हमने बचपन में पढ़ा था, पर हमें हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये क्या होता है आपको मालूम है। ये लोगों ने मालूम है क्या, फॉरेन के लोगों ने इनके सिर्फ नाम रख दिया। अगर हिंदी में हम देखें ना, तो ये सिर्फ देखने का एक नजरिया है। क्या है ये, सिर्फ देखने का नजरिया है, और अलग अलग नजरिया को अलग अलग नाम दे दिया है वो लोगों ने, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये कॉसेट का कुछ मीनिंग नहीं है। अगर हम देखें ना, तो सिर्फ ये देखने का एक नजरिया है। कैसे, ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ एक छोटा, ये ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर मैं, ये 90 हो गया, तो ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बस ये पूरा खेल जो है ना, ये देखने के नजरिए पे है, ठीक है।
साइन थीटा मतलब कैसा नजरिया? अगर ये एंगल थीटा लेता हूं मैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो जाएगा मालूम है किसी को? आगे का कोई बता सकता है मुझे? हेलो, It will be base upon hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और सर साइन फोकस अपॉन नहीं हो कॉस। रहा, क्या हुआ? क्लियर नहीं दिख रही स्क्रीन। एक सेकंड है, मैं लॉक दिख रहा है सर, दिख रहा है। आया 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 सर, आ गया। हाँ अब भी दिख रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तो P डिवाइड बाय H कैसे है साइन थीटा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। वो आया नहीं है, वो बनाया किसी ने। वो ओके आया सर, मतलब उसके लिए ओके। कुछ हवन वगैरह नहीं किया उन्होंने। वो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ देखने का एक नजरिया है, वो थीम नहीं है कुछ। सिर्फ देखने का नजरिया है। ओके अगर सर। मैं यहाँ से देखूंगा, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा, अगर मैं कुछ मेरा ही नाम दे दूं यहाँ पे, अगर मैं जय देख रहा हूँ तो जय की जगह उन्होंने क्या ले लिया है कि भाई साइन उसको नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ से देखूंगा सिर्फ ये दोनों साइड को, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? साइन थीटा। ऐसा उन्होंने बोला है सिर्फ। तो आपने इधर ये 90 माइनस थीटा लिखे है ना? हाँ, उधर क्यों उधर लिखा है? थीटा माइनस 90 क्यों लिखे थे उधर? क्या हुआ वहां पे हम लोग ने थीटा माइनस 90 लिखे थे ना? पीछे वाले में? हाँ, नहीं नहीं, 90 माइनस 90 माइनस थीटा था ना वो? हाँ, 90 माइनस क्यों होता है वो? क्योंकि ये जो बचे हुए दोनों, उनकी सम 90 आएगी। ट्रायंगल कितने का होता है? 180 का। ये 90 और ये दोनों की सम 90, 90 90 180। ओके, अगर 90 में से ये थीटा हो गया तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ सर, अभी समझा। क्लियर? देखो अभी साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? H upon P. एच अपॉन पी। ओके, कॉस थीटा क्या होगा? एच अपॉन बी। H upon B. तो tan थीटा क्या होगा? बी अपॉन पी। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको एक बार। सर बेस को ये एडजेसेंट बोलते हैं ना? इसको बेस को एडजेसेंट। किसके एडजेसेंट? एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। किसके बाजू वाला? गूगल में ना थोड़ा क्लियर आता है। गूगल में एकदम कलर डेफिनेशन वगैरह पूरा अच्छा आ जाता है। नोट डाउन किया सबने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। किया ना? तो ये साइन कॉस टैन क्या है, ये सब चीजें एक देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको सिर्फ क्या किया उन्होंने? नाम दिया है। ठीक है, जॉर्ज पुल के लोगों के नाम दे दिया उन लोगों ने सिर्फ। ठीक है, रफ कर दूं मैं यहाँ? नोट डाउन यस किया तो सर, मुझे बताओ, यस मैं सर, रफ यस। कर देता हूँ। कर दो रफ। ठीक है, खुद पकड़ दो तो नाम कैमरा नेहमीच होता है, हमेशा होता है ये ना। इसमें कैमरा ऑटो लॉक का भी एक ये देता है।
का पता नाही म्हणजे पण गुगल में लॉक हो जाता है गुगलचे बघितले तुम्ही क्लॅरिटी आपल्या वायफायला सुटेबल आहे आता लॉक झाले ना कर दूं मैं यादव सर दादा मुझे बताओ सब लोग आवाज आ रहा है सबको हेलो हाँ सर हेलो देखो मैं नाम दे रहा हूँ ट्रायंगल को ए बी और सी एक मिनट हेलो हाँ हाँ सर बोलिए जय सर मैं हाँ बोलिए ये स्क्रीन हिल रही है आपकी सर बार बार वो मैडम को सेट करने के लिए प्रॉपर हम मैम सामने ही है सर तृप्ति मैम जो स्क्रीन प्रॉपर सेट करो आप स्क्रीन हिल रही बोर्ड बार बार हिल रहा है उस पर मैम सर बोल रहे हैं कि स्क्रीन प्रॉपर सेट नहीं हो रही है हिल रहा है फ्रंट कैमरा से ट्राई करो बेटा मैम आपने कैमरा ही घुमा दिया हाँ सर एक सेकंड ठीक है बे और बैकग्राउंड की इसकी आवाज आप लोग बंद करें अपना म्यूट कर दीजिए आप लोग ओके मैम बैकग्राउंड में किसकी आवाज आती है मैम स्क्रीन प्रॉपर सेट करो तृप्ति मैम एक मिनट है मैम को दे रहा हूँ नहीं सर बोल रहे स्क्रीन प्रॉपर सेट करेगा मैम जूम करो आप जूम करो उसको तुम करो नीचे की दीवार दिख रही मैम ठीक है सर थोड़ा घूम कर ऊपर नहीं सर नीचे ठीक है सर अभी आप मैम थोड़ा सा पास ले जा करो ना थोड़ा सा उसको कैमरे को पास ले जाओ स्टैंड को पास ले जाओ और दीवार जो दिख रही है ना उसको जूम करो वो उसको मोबाइल पे स्क्रीन को जूम करो आप अपने आप प्रॉपर हो जाएगा और उसको सेट मैम आप बैक कैमरा से करते हो बैक कैमरा से करते हो फोटो या फ्रंट पे अभी ठीक है मैम अभी ठीक है इतना चलने दो ठीक है ना ठीक है सर यू कंटिन्यू चलो आवाज आ रही है मेरा सबको यस सर ओके तो अभी बताइए मुझे मैंने उनको नाम दिया ए बी सी तो साइन थीटा क्या होगा मेरा हेलो ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी बराबर कॉस हाँ थीटा BC upon AC. बी सी अपॉन ए सी बराबर tan थीटा ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन बी सी ये इसका इनवर्स बी सी अपॉन ए ए बी बी थीटा ए सी अपॉन बी सी बी सी ओके ये ए सी अपॉन अपॉन ए बी ए बी बराबर ठीक है कुछ समझ लेते इसके ऊपर हम
ये सिंबल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर जो बनता है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक मैं, फाइंड ऑल पी रेशियो, ठीक है। आवाज आ रहा है ना मेरा सबको? हेलो, यस सर। हाँ सर। जरा मुझे फाइंड करके एक एक वैल्यू बताइए। एक बार सब फाइंड कर लो सादे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो 6 के 6, फिर मैं आपको सॉल्व होने के बाद पूछता हूँ, ठीक है। AC की वैल्यू नहीं दी है। तो हाँ, मैंने ट्रायंगल में बताया ना उसको कैसे निकालना है आपको। ओके। ये जो आज का लेक्चर है ना, आपको लगे तो आप सम अच्छे से नोट डाउन मत करो, पर जो मैं बता रहा हूँ ना फॉर्मूला वगैरह, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो सब चीजें नोट डाउन रखो, ठीक है। वो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप उसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल का और ज्योमेट्री का कंसेप्ट। इजी आया सबका? 13 13 ना? हाँ। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आगे के रेशियो निकालो सब लोग। आगे सब रेशियो। साइन थीटा क्या आया? 2.5। फ्रैक्शन में क्या है उसका वैल्यू? 12 डिवाइड बाय 5। 12 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ठीक है, जिसका हो गया वो ठीक है, और जिसका नहीं हुआ वो सब लोग ध्यान दो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। ये 5 जो हुआ, ये क्या हुआ हमारा? बेस हुआ, ओके। ये थीटा हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन में ये भी दिया देता है, या मैंने दिया नहीं था आपको, ठीक है। ये थीटा हो गया आपका, तो थीटा से ये हो गया बेस, फिर ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा हमारा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस 5 प्लस स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 144 5 का स्क्वायर 25। ओके। एडिशन कितना होगा? 169 169 किसका स्क्वायर है? 13। 13 का, ठीक है। 13 क्या आई? हाइपोटेनस। मैं लिख लो यहाँ पे, ये आ गए 13। आगे बढ़े आप। साइन थीटा क्या होगा? 12/13 12/13 13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12/13। कॉस थीटा क्या होगा? 5/13 5/13। साइन कॉस टेन, टेन क्या होगा? 12/5 12/13 5 होगा ना? सॉरी 5। 5
12/5 परपेंडिकुलर अपन बेस। फिर इसका इनवर्स क्या होगा, दिखता है ना आगे? हाँ सर। कोसेक थीटा क्या होगा? 13/12। इसका इनवर्स होगा ना, हम्म। कोसेक कॉस का सेक 13/5। 13/5। तो tan थीटा कॉट थीटा होगा 5/12। 5/12। ओके, ये सब चीजें क्लियर है। इससे और एक इक्वेशन बन सकता है क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, एक फॉर्मूला निकल सकते हैं इससे। जब ये दोनों इनवर्स है एक दूसरे के, तो मैं ये बोल हाँ सकता हूँ क्या, साइन हाँ थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हाँ ये सर। Yes, sir. एक तो साइन मैं थीटा ऐसे बोल इक्वल एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1/cosec थीटा, या तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोल सकता हूँ ये मैं क्लियरली ना। हाँ सर। तो बना लो तीनों के फॉर्मूले, दो दो फॉर्मूले आएंगे, इनके दो, इनके दो और इनके दो, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख लो साइड में। कॉस थीटा का 1/sec थीटा आएगा ना सर? हाँ बराबर। और क्या बोल सकते हैं हम उसको, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। 1 tan का क्या आएगा, tan इंटू cot इज इक्वल टू 1। tan theta is equals to 1/cot theta. ओके, हो गया नोट डाउन? रफ कर दूं मैं ये? यस सर। और देख लीजिए सम, एट 15 ट्रायंगल, फिर ये थीटा लीजिए, चलो ये बात, और ये नहीं रुक जाओ, थीटा यही देता हूँ मैं, और क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड ऑल टी रेशियोज। ओके, जरा फाइंड करके बताइए मुझे एक एक करके। सबको दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. हाइपोटेनस आ गया कि मुझे बताओ एक बार, हाइपोटेनस आने के बाद 17 आ रहा है सर। 17 आ रहा है, ठीक है। और एक बार रेशियो निकाल लो सब लोग। हाइपोटेनस आ गया सबका? हाँ सर 17। 17 आ गया। साइन थीटा कितना है? 15/7। 15 डिवाइड बाय 17।
मैं करूँ एक्सप्लेन फिर अभी? हेलो, हाँ सर। मैं करूँ एक्सप्लेन? हाँ सर। देखिए, ये थीटा है, ये क्या आएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर। हमने दो सम किए, दो ही समों में हमने क्या लिया, थीटा से जो 90 डिग्री की ओर जा रहा है एंगल, जो साइड जा रही है उसको क्या लिया हमने हमेशा, बेस लिया। और इसको क्या लिया, परपेंडिकुलर। और जो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन किसकी, बेस की और परपेंडिकुलर की। अगर ये थीटा में यहाँ पे लिख देता था तो ये डेफिनेशन इसके लिए चेंज हो जाती थी क्या, ये अगर मैं ये थीटा लेता था तो इसके लिए ये बेस आ जाता था और ये परपेंडिकुलर हो जाता था। तो बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस की थीटा की ओर से जो 90 डिग्री की ओर साइड जाएगी वो हो जाएगी बेस, और जो दूसरी दूर की साइड रहेगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और एग्जैक्ट सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस। ओके, तो h की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ओके, एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगा 9 289। 289 किसका स्क्वायर है ये, 17 का, बराबर। 17 हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 17। इधर तक हो गया था सबका, हाइपोटेनस तक। ये हो गया 17। तो अभी देखिए रेशियोज निकलते हैं सब, साइन कॉस टेन, बराबर। साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना 15/17, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/17, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बचे हुए रेशियो क्या हो जाएगी इनके, इनवर्स। साइन कोसेक हो जाएगा इनवर्स करके, कॉस का सेक हो जाएगा इनवर्स करके, और tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा इनवर्स करके। ठीक है, नेक्स्ट सम लीजिए जरा, हो गया ना सबका, रफ कर दूं मैं? यस सर। सबको आ रहा है ना, या डाउट आ रहा है किसी को? नेक्स्ट सम लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan theta is equal to 4/3, then find cos theta। सोल्व कीजिए सब लोग ये, और आंसर आ गया कि मुझे रिप्लाई करो फटाफट। सबको लिख रहा है ना क्वेश्चन? हेलो, हाँ सर। करो सॉल्व फटाफट। हम क्या पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने 10वीं में पढ़ा था, ठीक है, जो हमें ये टाइम पे बिल्कुल नहीं आता। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है।
आंसर आ गया क्या, बताओ मुझे सब लोग। 3/5। 3/5। 3/5। हाँ ठीक है, राइट है आंसर। सबका आया क्या, किस किस का नहीं आया आंसर? देखिए tan थीटा क्या होता है? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। Sin by cos। sin बाय cos नहीं, मैंने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, क्या क्या बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बराबर। अच्छा हाँ। और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो है अपने पास 3, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? 4 का 16 और 3 का 9, कितना हो जाएगा? 25। और एच की वैल्यू 25। क्या आएगी? 5 आएगी, बराबर। तो सिंपली पुट कर दो यहाँ पे, तो बेस कितना है आपका? 3, और हाइपोटेनस कितना आया? 5। आ गया आंसर? नोट डाउन कर लो सब लोग, जिनको नया आया था वो लोग। रफ कर दो। क्या था लास्ट सम? tan थीटा इज इक्वल टू। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ट्राई करो सब लोग ये जरा, और हो गया कि मुझे रिप्लाई करो। आया किसी का आंसर? 1/9। 1/9 आ रहा है, ठीक है। और किसी का आया आंसर? सर्वे सबका आया आंसर? किसी का आया वो आंसर? सर्वे सबका आया क्या आंसर? हेलो, हाँ सर, हाँ सर कर रहा हूँ। ये फोटो आपका ही है क्या? इंडिया का लोगो लगाया आपने उधर? हाँ हाँ हाँ।
मैं कर दूं सॉल्व या टाइम चाहिए आपको? सर हो गया 1/9। हो गया सबका? आ गया कि बाकी है इसका करना है और कुछ? सर आप सॉल्व करो 1/9 आ रहा है। करो मैं सॉल्व, ठीक है? देखिए गिवन क्या है, हमें साइन में क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें साइन थीटा। और गिवन क्या है, tan थीटा गिवन है जो कि है 4/3। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बराबर। तो ये 4 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, फिर क्या हो गया बेस, और हाइपोटेनियस 5। 5 है ना हाइपोटेनियस? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में क्या है, ठीक है? तो मैं पुट करूँ यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। 4/5। 4/5। इसकी क्या आएगी, 1 प्लस 4/5। ये क्या होगा, ये कैसे होता है सॉल्व? देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 4/5, और ये सेम ही है, इसमें क्या होता है, एडिशन होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 4 क्या होगा, 9/5। 9/5। और ऊपर क्या होगा, 5 इंटू 1 5, 1/5। 5 माइनस 4 1/5। अभी हम मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ये सी बी के पास जाता है और ये ए डी के पास, तो ये कैसे होता है, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, ठीक है? इसमें क्या होगा, 5 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे वाला 1 के पास और ये 9 के पास, ठीक है? तो 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 9, 5 5 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1/9। बराबर। 1/9। अब कर दूं मैं? ये क्वेश्चन ओके गया है ना हमारा? हाँ। ठीक है, उसमें ये थीटा लिया था मैंने, इसमें क्या करूंगा मैं, इसको थीटा लूंगा, ठीक है? और अभी पूछता हूं मैं आपको, साइन और कॉस, जिसको आ रहा है, जो श्योर है वो क्या करे, वो सभी रेशियो फाइंड करे, और जिनको डाउट आ रहा है वो सिर्फ ये 2 चीजें ही फाइंड करें, और मुझे बताइए जरा, फटाफट रिप्लाई करें कि सर मेरा आंसर आ गया है, ठीक है? आया आंसर किसी का? हाँ सर। क्या है साइन थीटा? 12/13। 5/13। एक 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 करके, एक एक करके। 12/13 है सर। 5/13। सर साइन थीटा 5/13। नहीं नहीं रॉन्ग है। 5/13। तो इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ना?
नहीं परपेंडिकुलर ये में ठीक है मैं 5 by करता हूँ 13 और 12 by 13। Sin theta 12 by 13, cos theta 13 by 12. देखिए यहाँ पे जो लास्ट गिवन मैंने सम था ना उसमें क्या लिया था, ये थीटा लिया था बराबर। इसमें इसमें क्या बोल रहा हूँ अभी मैं, ये थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये थीटा लेता हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हाँ सर। बराबर। जो थीटा से 90 डिग्री की ओर साइड जाती है ना मेरे, ये ये बेस होगा हमेशा ना क्या हो जाती है, बेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या आएगी मेरे, 12 प्लस 13 ना, ठीक है। हाँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 5/13 ना, यही बताया था सबने। हाँ सर। ओके ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा फिर, 12 by 13। 12 by 13. 12/13 बराबर। ये क्लियर है आपको। और मुझे बताइए अपन ने जो लास्ट सम किया था उसमें क्या था अपना साइन थीटा, 12 by 13 था। 12/13 ना हाँ बराबर। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर मैं इधर थीटा लेता हूँ तो इसका साइन मेरा इसके कॉस के बराबर आ गया, देखो ये जो मेरा साइन है इसका इधर का, ये किसके बराबर आ रहा है, इसके कॉस के आ रहा है क्या बराबर, हाँ है सर। ना। ठीक है चलो। ये सपोज 90 डिग्री, इसको मैं ले लेता हूँ थीटा और इसको क्या लूं, 90 माइनस थीटा बराबर। या तो एक्स या वाई भी ले सकते हैं हम, अगर हम रियल वैल्यू ले रहे कि अगर ये थीटा आ गया तो ये 90 माइनस थीटा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। ओके तो देखिए अभी साइन थीटा क्या होगा मेरा, ए बी अपॉन ए सी, AC. ए बी अपॉन ए सी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा ये होगा ना। हाँ तो यहाँ से वैल्यूज क्या आएगी मेरे, BC अपॉन AC। बीसी अपॉन ए सी बराबर। और थीटा लेता हूं मैं यहाँ पे, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे धुंधला धुंधला दिख रहा है क्या, नहीं है सर, ठीक दिख रहा है। थोड़ा जूम कम कर दो तो दिखेगा सर। है ना, पूरा टेक्निकली बोर्ड आ जाएगा, जूम कम करोगे तो पूरा बोर्ड आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम। कॉस थीटा क्या होगा मेरा, थीटा ये है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी नहीं है हाइपोटेनस है ना, एसी तो BC अपॉन AC। BC upon AC। AC upon AC. एसी अपॉन एसी बराबर। और कॉस 90 माइनस थीटा, AB अपॉन AC। एबी अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर। अभी देखिए यहाँ पे सीन क्या हुआ है, एक कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है इससे, कि जब भी ब्रैकेट में 90 या फिर 90 का और मल्टीपल हो, जैसे 90 90
270, 450, या फिर जैसे ऑड नंबर है 9 3 जा, 9 5 जा, 9 7 जा, जब भी ऐसे नंबर आएंगे ना तो ये कॉस का क्या होगा, साइन होगा। आ रहा है ना कॉस के। और देखो कॉस 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी किसके सेम आ रहा है, साइन थीटा के, बराबर ना। साइन थीटा। हाँ मैं डायरेक्ट कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बोल सकता हूँ ना, हाँ ठीक है। तो हमें सिंपली ध्यान में क्या रखना है कि जब भी वैल्यूज ब्रैकेट में 90 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, 90 270 450, और ऐसे जब ऑड मल्टीपल्स आएंगे ना तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा। देखो यहाँ पे कॉस का साइन हो गया और साइन का कॉस हो गया, ठीक है। वैसे ही tan का कॉट होगा, कॉट का tan, और कॉस का क्या होगा, सेक होगा, बराबर। ये हमें जो आगे क्वेश्चन देखने वाले हम इसी बेसिस पे देखने वाले हम क्वेश्चन, ओके। एक बार ये एक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते रहते, ठीक है। 90 के जब ऑड मल्टीपल्स आएंगे तब चेंज होगा एंगल, जब इवन आएंगे जैसे 0। सर वो सेक और कोसिक है ना थर्ड वाला। कॉस और, हाँ ठीक है, कोसेक और सेक है, ठीक है, ध्यान है सबका। ओके। 0 180 360 90 के इवन मल्टीपल्स, ओके। नोट डाउन कर लो इसे सब लोग एक बार। सर एक डाउट था, हाँ बोले ना। इवन मल्टीपल रहेंगे तभी भी ऐसा ही होगा? नहीं, मैंने लिखा ना जब 0 180 360 होगा ना तब नहीं चेंज होगा, तब कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। अब ये सब चीजें एक बार नोट डाउन कर लो, जब क्वेश्चन आएगा ना तब एक एक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया नोट डाउन करके? हेलो, वेट सर। हाँ सर हो गया। हो गया ना सबका? हाँ कर लो। रफ कर दूं मैं? कोऑर्डिनेट पता है सब लोगों को, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स।
ऐसे आगे के जो क्वेश्चन है ना वो हमारे जो लास्ट हमने देखा ना कि ऑड इवन पे चेंज होता है, और ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना इसके ऊपर आगे के क्वेश्चन डिपेंडेंट है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 होते हैं क्वाड्रेंट। हाँ ये कौन सी एक्सिस होगी? ये वाली जिससे हम एंगल स्टार्ट करते हैं, कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, बराबर। ये 0 डिग्री पे होती है क्योंकि हम यहाँ से एंगल चालू करते हैं ना। ये हो गई 0 डिग्री पे। ये हो गया वाई एक्सिस, ये होता है हमारा 90 डिग्री पे, बराबर। ये जो देते हैं ये क्या देते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 180 नीचे वाला 360 270 ना, 270। 270, बराबर। हाँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, बराबर। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, बराबर। अभी ध्यान दो, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि साइन सपोज 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं, बराबर। हम cos थीटा। क्यों? ये 90 की वजह से। पर इसके साथ साइन कौन सा आने वाला है? ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये हमें इस क्वाड्रेंट से देखना है। अगर ये 90 अगर ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा, बराबर। 90 से कुछ वैल्यू माइनस होगी तो ये कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे आएगा? वही सर आवाज गया आपका सर? वही मेरे आवाज आया आया सर। आगे आगे। चलो, ये पहला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। अगर मैं इस पे एक एंगल बनाऊं, बराबर, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा से देखूं तो ये क्या आ जाएगा? बेस। ये परपेंडिकुलर, इससे कोई जरूरत नहीं हमें 90 माइनस थीटा की, ठीक है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एक तो 360 प्लस थीटा आ सकता है ब्रैकेट में, या तो 90 प्लस थीटा, बराबर। और क्या आ सकता है? और आ सकता है 0 प्लस थीटा। बोल सकता हूँ ना मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये सब चीजें, बराबर। एक तो 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 माइनस होगा ना, ये 90 से माइनस आना है ना, 90 प्लस होगा तो ये क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, बराबर ना? हाँ सर बराबर। ठीक है। तो देखिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, सभी के सभी पॉजिटिव है वैल्यूज। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा?
जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ऑल टी रेशियो विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड वाले में साइन आएगा ना, सेकेंड साइन और क्या आएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। मैं आ रहा हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो अंडर रूट का मामला लेता है, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट में कुछ भी नेगेटिव आया तो वो पॉजिटिव हो जाता है रूट के बाहर आने के बाद। देखिए यहाँ पे नेगेटिव कौन है, बेस नेगेटिव है यहाँ पे ना। हाँ सर। सबको समझ आया क्या? हाँ सर समझ रहे हैं। देखिए जिसको समझने का है ना वो भी ध्यान दे, क्योंकि ये जो चीजें ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम में कुछ समझ में आने नहीं वाला, हाँ सर। ठीक है। समझ रहा है सर। जिसको आज समझ में आ रहा है वो लोग भी देखे, जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी देखे। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखो उसको, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट डाउन कर लो अच्छे से। ये 2-3 बार में समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। बस इसको रिवाइज करते रहना। साइन और कॉस हम सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन और कॉस में आता है ना। हाँ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव साइन और कॉस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कौन सा वाला, 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, बराबर। यस बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट के हो जाते हैं हम, थर्ड में सभी नेगेटिव है। हाँ सर। ये भी नेगेटिव, बराबर। तो ये अकेला पॉजिटिव हाइपोटेनस 10। अभी क्लियरली दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे वही पॉजिटिव हो सकता है जिसमें ये दोनों आ जाए, क्योंकि दोनों आ जाएंगे तो अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा ना, यस बराबर। तो tan और cot जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूं मैं। tan और cot में क्या क्या आता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर ये दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव। फोर्थ में आता हूं मैं, फोर्थ में ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लास्ट में पॉजिटिव कौन कौन रहेगा, जिसमें ये दोनों आए सिर्फ, कोसेक किसमें आते हैं, कॉस और सेक सेक में। तो लॉस्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा मेरा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 माइनस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा, उसको क्या बोल सकते हैं हम, लास्ट क्वाड्रेंट, ओके। ये सब चीजें एक बार रिवाइज करके नोट डाउन कर लो सब लोग, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार लिख लो ये चीजें, नोट डाउन कर लो एक बार। नोट डाउन हो गया कि मुझे रिप्लाई करोगे।
बंद कर दिए सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन आ गई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, मैम के मोबाइल पे कॉल आता है। ठीक है, ओके सर। ओके चलो नोट डाउन कर लो, मुझे रिप्लाई करो पास। हो गया नोट डाउन करके सबका? सर नहीं सर। टफ कर दूं ना मैं ये? जो सर लिखने ओके, हाँ सर हो गया। तो फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव देगा। पहले मुझे बताओ ये सब जो क्वांटिटीज है कौन से क्वाड्रेंट में आएगी ये सब चीजें? आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ सर। क्वाड्रेंट कौन सा होगा ये? थर्ड। कौन सा वाला? थर्ड। थर्ड नहीं होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट माइनस थीटा। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? 90 में। ओके, 90 नहीं, सिर्फ माइनस थीटा। पॉजिटिव कॉस थीटा होएगा ना? रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, इसको ले लो 90 माइनस थीटा। अभी कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये? फर्स्ट। फर्स्ट होगा ना? हाँ। मैंने क्या बोला था, जब 90 आएगा तो क्वांटिटीज हमारी क्या होगी? चेंज होगी। और जो क्वाड्रेंट पढ़े हमने किस लिए पढ़े? साइन के लिए। तो साइन जो होगा ना चेंज, वो हमारे किससे होगा? ये क्वांटिटी से होगा। ये क्वांटिटी से साइन डिपेंड करेगी हम। ठीक है, और चेंज किससे होने वाला है वो इसके ऊपर से डिसाइड करेंगे हम लोग। तो अभी अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन तो सबका पॉजिटिव ही रहने वाला है, बराबर? बराबर, साइन तो सबका पॉजिटिव ही है। और 90 आ गया और मल्टीपल है, तो क्या होगा? साइन का क्या होगा?
cos थीटा। साइन का क्या होगा? cos cos थीटा। थीटा। ये क्या हो गया? आंसर। ये आप सबको नोट डाउन करना है। हाँ, cos का क्या होगा वैसे? sin theta, sin tan का क्या होगा? cot cot theta, cot थीटा। तो sec का क्या होगा? cosec, cosec थीटा। ठीक है, तो सब नोट डाउन कर लो। इसकी भी वैल्यू निकल के नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट, क्योंकि नेक्स्ट हमें 90 प्लस थीटा का लेना है। ठीक है, cot थीटा cosec थीटा क्या होगा? क्या होगा? cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा टैन का। क्या बोल रहे हो? समझा ना मुझे। इधर इधर वैल्यू cot 90 माइनस थीटा। क्या होगा उसका? tan होगा ना। जब हाँ tan का cot होता है तो cot का क्या होगा? tan होगा। ठीक है, tan थीटा। तो cosec का क्या होगा? sec थीटा होगा ना। एक सेकेंड ना। नेक्स्ट लो, yes sir, 90 प्लस थीटा। सर अभी इसका आंसर बताओ जरा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? वही होगा ना तो cos theta, साइन क्या आएगा उसके साथ? cos थीटा। cosec, कोसेक थीटा। साइन का क्या होगा? cos थीटा। cos theta होगा, cos का क्या होगा? sin थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस क्या होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? second, सेकंड में आएगा ना। हाँ समझ आया सर क्या? समझा। हाँ सर समझ आए ना। हाँ सर समझा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सब चीजें ना एक दिन में पढ़ लेने पड़ते। ठीक है, ये सब चीजें नोट डाउन कर लो और इसको 2-3 दिन बाद रिवाइज करते रहो। तो क्या हो जाएगा ना, एडवांस का जो सबसे बड़ा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हर 2 दिन बाद इसको रिवाइज करो तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से आप इससे टैकल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, पहली बार में बहुत हैवी लगेगा ये। जब सेकंड क्वाड्रेंट हमने किससे डिसाइड किया? 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, बराबर ना। तो इस हिसाब से सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव रहेगा और कौन सा पॉजिटिव रहेगा? कोसेक थीटा। ये भी पॉजिटिव। कोसेक थीटा का क्या होना है आपका? सेक थीटा। सेक थीटा होगा ना। यस। ज्यादा जोर से बोलो, आवाज ना आ रही मुझे। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सेक 90 प्लस थीटा का क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, साइन किससे डिसाइड कर रहा हूं मैं? इससे। साइन में क्या होता है? साइन में हम क्वाड्रेंट से डिसाइड करते हैं इससे हिसाब से। और जो ऑड मल्टीपल्स है 90, 270,
या फिर 450। इससे क्या होता है हमारा साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, और क्या होता है tan का कॉट होता है ना। सेक का कोसेक। सेक का कोसेक, बराबर हो गई दोनों चीजें क्लियर। तो tan 90 प्लस थीटा का क्या होगा इसके हिसाब से बताओ मुझे। tan का क्या होता है, दिख रहा है ना माइनस सब कॉट थीटा। कॉट होगा, और साइन के आगे माइनस की, माइनस कॉट थीटा, बराबर। कॉट का क्या होगा, देखो यहाँ पे कॉट का क्या होगा, tan हो रहा है, और साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, बराबर। सेक का क्या होगा, साइन, साइन लगेगी माइनस वाली, cosec थीटा। क्या होगा कोसेक थीटा। आपको कॉर्डन भी ध्यान में नहीं रखे, तो आपने सिर्फ ये पॉजिटिव भी आएगा ना ध्यान में cosec, रखे। पॉजिटिव साइन आएगा, थीटा cosec थीटा सेकंड में पॉजिटिव रहता है ना। और तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम साइन इससे नहीं डिसाइड करते, हम साइन इससे डिसाइड करते, किससे, क्वेश्चन से डिसाइड करते हम। अच्छा हो गया क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन हम क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे, और क्वांटिटी हम जो अंदर का 90 है जो इसका ऑड मल्टीपल होगा उससे डिसाइड कर देंगे हम ये क्वांटिटी, बराबर। ठीक है, ओके। और ट्राई करो एक। माइनस थीटा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एक ने साथ छोड़ दिया हाँ क्या, सर, हाँ सर। दिख रहा है ना अभी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। जरा बताइए मुझे एक एक करके सबके आंसर। पहली बात तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड। सेकंड ही होगा, हाँ चलो ये बात श्योर है। और इसमें पॉजिटिव क्या क्या देता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक, बराबर। अभी बताइए साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी cos वैल्यू, थीटा आएगी, cos थीटा ना। cos थीटा, बराबर। cos थीटा कैसे आएगी इसकी वैल्यू, मैंने क्या बोला था आपको, सिर्फ ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा ना, साइन थीटा ही आएगा। अरे हाँ हाँ सर। बराबर। साइन थीटा, ठीक है। ये जो चीज है ना मैथ्स, ये बहुत कम लोगों के समझ में आती है, क्यों मालूम है, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें दिमाग चलाना पड़ता है, ये सबके बस की बात नहीं है। बाकी जो रट्टा मारने की चीज है ना वो सबको आ जाती है, ऐसा सीन है, पता है आप लोगों को, हाँ सर। ठीक है। तो सिलेक्शन आपका यही कैपेसिटी पे होगा कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। ये क्वेश्चन जो आपकी जॉब है ना, अगर मैं सपोज रेलवे की कंसिडर कर लेता हूँ जॉब, रेलवे की नहीं, मैं सपोज एसएससी की कंसिडर कर लेता हूँ जॉब, इसमें ज्यादा वेटेज होता है उसका। ये आपको पूछ क्यों रहा है वो पता है क्या, क्योंकि आपको इसका तो यूज होने वाला है, क्योंकि एसएससी से आपको जॉब मिलने वाला है कस्टम में, ठीक है। जब आप सीजीएल क्रैक करते हो तो आपको एज ए इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी उसमें, उसमें तो आपका इसका कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है, फिर भी ज्यादा वेटेज है इस पे। मुझे पूछता क्यों है पता है, आपकी ब्रेन पावर देखने के लिए कि आपकी ब्रेन पावर कितनी है, और जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया है आपके लिए, आप कितना एग्जामिनर के दिमाग को टैकल करते हो। क्योंकि जब आप रेड मारने जाते हो ना, तो सामने वाला आपको सब कुछ नहीं बताता है, आपकी ब्रेन पावर क्या सेट होने चाहिए तब कि आप सामने वाले से कितना डाटा कैप्चर कर सकते हो।
सब खेल क्या हो जाता है यहाँ पे, ब्रेन पावर का, ठीक है। इसलिए जब आप एसएससी का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना सीजीएल का, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा वेटेज है एडवांस मैथ्स का, यानी कि कितना ज्यादा दिमाग का खेल है उसमें, ठीक है। अगर एग्जाम निकलना ही है, सीजीएल इन द सेंस जो यूपीएससी होता है ना, उसके नीचे की एग्जाम सीजीएल आती है, ठीक है। एक हाई रेपुटेड जॉब होता है और उसके वो क्रैक करने के बाद आपको बाकायदा गन भी मिलती है, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा का क्या होगा फिर? ऑर्डर तो सेकंड आना है मेरा वाला, बराबर। सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन होगा? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक, बराबर। साइन और कोसेक, कोसेक किधर गया मेरा? ये कोसेक हो गया, यही पॉजिटिव रहेगी इसमें, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे, बराबर। और ये 180 है, इसलिए क्या होगा? सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी कि ये cos थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा, ये cot थीटा, ये sec थीटा, और ये क्या हो जाएगा? cosec थीटा, ठीक है। ये एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी चीज को याद रखना और भूलना अपने हाथ में नहीं होता है। अगर हम एक चीज को डेली देख रहे तो क्या होता है, वो चीज हमारे लंबे देर तक वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और एक चीज को हम अगर देखेंगे नहीं, आज होने के बाद अगर हम इसको देखेंगे ही नहीं ना, तो ये आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ आप 3-4 बार भी रिवाइज करोगे ना इसको, हर 2-3 दिन बाद, तो ये आपको आपको मतलब एकदम परफेक्ट हो जाएगा ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लो एंगल? 270, क्या लो ब्रैकेट में? बोले ज्यादा जोर से बोलो। 270, 80 प्लस थीटा। हाँ 180 प्लस 180 प्लस थीटा, ओके। थीटा। क्या क्या मैम? साइन 180 प्लस थीटा क्या आएगा इसका आंसर? पहले तो क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड वाला है ना? हाँ सर। हाँ सर, सेम रहेगा, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव टेन और रहेंगे, कॉड बाकी सब पॉजिटिव negative। रहेगा। tan और cot पॉजिटिव रहेगा। cot, ठीक है। और बाकी सब क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ओके। तो कुछ चेंज होगा क्या इसमें? 180 है तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा? सिंपली साइन थीटा कॉस थीटा वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी सब चीजें क्लियर ना? सेक का सेक थीटा, कोसेक का हो रहा है क्लियर धीरे धीरे? Yes, sir. नेक्स्ट आप नोट डाउन कर रहे हो ना सब चीजें? हाँ सर। हाँ सर, हाँ, अगर नहीं भी किया ना तो प्रैक्टिस करो नोट डाउन बाद में, ठीक है। नेक्स्ट लो 270 प्लस थीटा। माइनस थीटा। क्या लेना है? 270 माइनस थीटा। और फटाफट आंसर निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा,
क्वाड्रेंट कौन सा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना? हाँ क्या है? क्या साइन 270 माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा। माइनस हो जाएगा बराबर। साइन का क्या होगा? कॉस होगा। ठीक है, मंदार को आ रहा है। ठीक है, मंदार ने दिया आंसर ना? नहीं सर कल्पेश। ओके ठीक है, कल्पेश राइट है आपका आंसर। tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और tan का क्या होगा? cot थीटा। cot कॉट होगा। कॉट का क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा। सही है। कॉस का साइन होगा ना? कॉस का माइनस साइन थीटा। और ये कॉस की वजह से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेक का माइनस दोनों का साइन। और सेक का क्या होगा? कोसेक होगा। माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा। कोसेक का माइनस सेक थीटा बराबर ना? लिख लो अगर नोट डाउन करने का रहेगा तो। नहीं करोगे तो एंडिंग में प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका कि बताओ मुझे। हाँ, हो गया क्या? हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन से लूं। 270 प्लस थीटा 270 लूं। प्लस थीटा। चेंज तो होने ही वाला है, सिर्फ क्या होगा इसमें पूरे इसमें साइन हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, चेंज तो हो गई क्योंकि 270 का मल्टीपल है। 270 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ सर। क्वाड्रेंट है। कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। कॉस और सेक्स। हाँ ठीक है, क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो बताइए पहले का आंसर क्या आएगा फिर? पहले का क्या आएगा आंसर? पहले के सेम माइनस माइनस cot थीटा। माइनस cos थीटा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे सिर्फ। देखो माइनस कॉस कॉस और सेक ना, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के क्या रहेंगे? नेगेटिव। क्योंकि 270 इसलिए क्वांटिटी चेंज हो गई। साइन का क्या होता है? कॉस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए साइन पॉजिटिव किस किस की रही? सिर्फ कॉस की और कॉस की और सेक की साइन क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे। कॉस की और सेक की। क्लियर हो गया ये सबको? है ना सब लोग? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। हाँ सर। हो ना इधर ही? हो गया ये क्लियर सबको? हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा लेना है? 360 माइनस थीटा लूं लास्ट वाला। जब भी आपका बेस अच्छा बन जाएगा ना तो आगे के सम सॉल्व करने में मजा आएगा आपको। ठीक है,
फिर आगे के जो सम हम देखने वाले ना, ऐसे सम रेलवे में आते हैं। ओके ओके, रेलवे का एग्जाम है किसी का, एनटीपीसी ग्रुप डी का। ठीक है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। टेस्टला विचारतात ना, हा विचारतात। एनटीएस 2018 का पोस्ट ऑफिसला नाही आहे ना, पोस्ट ऑफिसला नाही आहे सिलेबस, पोस्ट ऑफिसला नहीं है। पोस्ट ऑफिस के जो एमटीएस होने वाले हैं ना अभी, उसमें नहीं है ये। हाँ, सीएचएसएल में है ना सर? देखिए एसएससी का एमटीएस है ना, एसएससी रेलवे सभी एग्जाम में आएगा। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, जो पोस्ट ऑफिस का एमटीएस आया था ना अभी, उसमें एमटीएस की पोस्ट था, उसमें नहीं है सिलेबस में। यहाँ उसमें क्या था आपका, नंबर सिस्टम था, 4 से 5 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआईएसआई, और क्या था, एवरेज था शायद। ऐसे 4 मिला के कुछ 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन है उसमें। 15 तारीख तक एग्जाम होने वाली है उसकी। ठीक है, बहुत इजी आएगा उसका, मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी आएगा। और हो सके तो ट्राई करना कि आउट ऑफ मार लेगा उसको। ठीक है, मतलब मैथ्स रीजनिंग कुछ 60 का है, मैथ्स और रीजनिंग मिला के, तो 60 या 60 आने चाहिए। वो हिसाब से पेपर की प्रिपरेशन करो उसकी। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे उसमें। पहले कैसा होता था पोस्ट ऑफिस में, हमारे गांव की बात बताता हूँ। उसमें अगर पोस्ट ऑफिस में अगर कोई हेड रहेगा ना, सपोज हमारे यहाँ पे एक तड़वी हेड है उसका, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, मतलब अच्छी रेंज पे, तो हमारे पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम तड़वी लोग हैं। तो अभी ऐसा नहीं होता उसमें, ऐसा कि अभी क्या होता है, अभी सिलेक्शन बेस पे, एग्जाम बेस पे सिलेक्शन होता है। ये सब है ना 2 साल पहले तक की बातें हैं, सब जगह पे ऐसा ही होता था। मतलब अभी भी न्यू पोस्टमैन भी देखोगे ना, तो वो भी पहचान से ही लगा है, ऐसा सीन है। ठीक है, पर अभी नहीं होता है उसमें। साइन 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, ये लास्ट वाला क्वाड्रेंट ना, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। चेंज होगा क्या, कुछ नहीं होगा ना 360 की वजह से, इवन मल्टीपल है ना, तो सब वैसे का वैसे रहेगा। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, हाँ सर। कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक। बराबर। अब मुझे बताओ साइन किसका चेंज होगा, कॉस और सेक छोड़ के सबका साइन चेंज कॉस और सेक सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो बाकी सबका साइन चेंज होगा। तो कॉस और सेक ये दोनों रहे, ये दोनों का मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस और सेक का, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी ना। चलो नोट डाउन कर लो सब लोग, ये हम इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम, इस पे नोट डाउन कर लो सब लोग ये। तो 360 प्लस थीटा मतलब वही हो गया ना, 360 प्लस थीटा ना, हाँ फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में। हाँ ऑब्वियसली।
अगर 450 प्लस थीटा है तो 9 तक ये क्या आएगा 360 और ये क्या आएगा आपका 450 प्लस थीटा, इसका मतलब ये कौन सा आएगा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर ना? हाँ सर। 450 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका सेकंड में। इसी आगे के क्वेश्चन रहेंगे। सबको टेबल याद है उसका वैल्यूज का, साइन कॉस टेन के वैल्यूज का? जैसे साइन 0 डिग्री का आंसर होता है साइन 0 डिग्री का आंसर होता है 0, साइन 30 का आंसर होता है 1/2। सबको याद है ये चीज? हाँ सर, थोड़ा बहुत है सर। पढ़ा था पर पहले बचपन में। हाँ सर। हाँ सर पढ़ा। हाँ सर पढ़ा पढ़ा था ना? हाँ सर। 0 ठीक है, हाफ ये हो गया नोट डाउन। फिर से हम देख लेते हैं उसके से। हम भूले क्यों वो चीज को, क्योंकि हमने बाद में उसे देखा ही नहीं, हमको आता नहीं था, वो बात नहीं थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया था उसके पास। ठीक है, 4 साल बाद देख रहे हैं। अभी क्या करना है हमें, 4 साल नहीं, सिर्फ 4 दिन बाद रिवाइज करना है इसे। ठीक है, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। कॉट आएगा ना सर? ओके, ये कितना डिग्री है? 0 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 30 45 आएगा ना दूर तक, 55 60 और 90, बराबर। साइन 0 क्या होता है? 0 0, ये क्या होगा 1/2, ये होगा 1/√2 √3/2 √3/2, ये 1। ठीक है, इन द सेंस साइन 0 क्या होगा, 0 साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2। ठीक है, ये ऐसा क्यों आता है, ये मैंने किसी बुक में पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बता सकता था। ठीक है, cos 0 क्या होगा, cos क्या होगा, इसका इनवर्स होगा ना, होगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। होगा, क्योंकि cos 90 क्या होगा, ऑड इवन की वजह से साइन 0 हो जाएगा ना। हाँ cos 90 किसके बराबर होता है, साइन 0 के ना। हाँ। ये क्या हो जाएगा 1 √3/2 √3/2 1/√2 1/2 0। tan का होता है, tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस होता है, और साइन कॉट अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन कॉस अपॉन साइन, साइन, या फिर 1/tan होता है ना। हाँ? तो tan क्या होगा फिर, 0/1 क्या होगा, 0 देखिए 0/1 1 से डिवाइड करना है हमें इसे ना। तो जब मैं 1 से 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 से डिवाइड मार देगा, तो इसका आंसर आएगा 0। और अगर 1/0, तो 0 को कितने से भी मल्टीप्लाई करूं मैं, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक किससे भी मल्टीप्लाई करूं, तो भी क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, बराबर आएगा ना। 0 से डिवाइड हो गए, तो 1/0 हमेशा क्या होता है, 0 इंफिनिटी।
0/1 होता है 0 और 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्टोन, ठीक है। तो 10 क्या आएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। 0/1 है ना? हाँ सर 1 आएगा। नॉट डिफाइंड में Zero वही तो आएगा, बताया मैंने अभी। 0 आएगा 0। नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी एक ही होता है ना, और कैनॉट बी डिफाइन वो भी एक ही हो गया। 0/1 क्या आएगा? अभी बताया मैंने और आप अभी पूछ रहे हो। जरा एक दो दिन बाद पूछते तो मजा भी आता था। 0 Zero आएगा। 0 आएगा ना, ठीक है। साइन अपॉन कॉस 1/2 रूट 3/2 क्या होगा? √3 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? √3। 1 आएगा। √3 थोड़ी आएगा इधर, देखिए 1/2 √3/2, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? 1/√3। ये क्या हो जाएगा? 1 होगा ना? 1/√2/1/√2 क्या होगा? 1 होगा। ये क्या होगा? √3 होगा। और ये क्या होगा अभी बताओ मुझे? Infinity होगा अभी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होगा। क्या कॉट का बताओ मुझे, कॉट का क्या होगा? कॉस अपॉन साइन 10 का उल्टा हो जाएगा। या तो क्या होगा? 10 का उल्टा, तो क्या होगा? इन्फिनिटी 1/√3 1। अरे गलत हो गया थोड़ा, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? √3 क्या हो गया ये? √3 1 1/√3 हो गया 0, ठीक है। हाँ सर। सेक का क्या होगा? सेक क्या होता है? 1/cos होता है ना? 1/cos ना? Sir. हाँ सर। हाँ सर। बराबर। हाँ सेक हो गया 1/cos, तो 1/1 क्या होगा? 1 1/√3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3 1/1/√2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा क्या? 1/1/√2 हाँ √2। नीचे और ये ऊपर, ये √2 बराबर। 1/1/2 क्या हो जाएगा? 1/1/2 2 हो जाएगा बराबर। 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा? कोसेक थीटा 1/sin थीटा, या फिर इसका इनवर्स लिखूं मैं? इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 या फिर 1, बता पाए ना? हो गया क्लियर सबका? Yes, sir. हाँ सर। रेफ कर दो फिर मैं। हाँ सर। रेफ कर दो ना, हो गया सबका लिख के? Yes, sir. सम लेने के नहीं फिर क्वेश्चन लो एक। हाँ sin 120 डिग्री
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो अपन ने 1 घंटे से देखा ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, साइन 120 डिग्री का आंसर पूछा है। इस पे मुझे सबके आंसर चाहिए, या तो फिर ट्राई करके कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मुझे बताइए जरा सबके सब। ट्राई कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। हाँ सर। 3/2 3 डिवाइड बाय 2 3/2 नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग हो गया। 3/4 आएगा सर। नहीं 3/2 किस होगा? 3/4 90 + 30 करेंगे ना, हाँ 90 + 30 करेंगे ना 120 को। हाँ, तो उसके आगे क्या आएगा स्टेप पे? सर 3/2 आएगा। नहीं 3/2। देखिए मैं एक सॉल्व करता हूँ, फिर आगे आप लोग ट्राई करो। √6/2। कितना? √6/2। नहीं नहीं नहीं, कितना? √6/2 ना? हाँ हाँ गलत है। जी सर। फिर मैं सॉल्व, यस प्लीज। साइन 90 + 30 डिग्री ऐसा बोल सकता हूँ मैं इसको? ये 90 क्यों लिया मैंने? हाँ सर बराबर। थीटा का वैल्यू। मतलब 90 का मल्टीपल पे खेले पूरा ना, मैंने बोला था 90 के ऑड मल्टीपल लो या इवन मल्टीपल, उसके ऊपर ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक तो 90 + थीटा लेता हूँ, नहीं तो 180 माइनस कितना होता है, ये 60 ले सकता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ मैं, बोलो? साइन 90 + थीटा लिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने बोला था आपको कि साइन 90+ आया तो 90 की वजह से क्या होगा, ये साइन 90 का क्या हो जाएगा, कॉस ये होएगा, कॉस हो कॉस जाएगा, थीटा होएगा। ये 30 हो जाएगा। थीटा था ना यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी? cos 30 √3/2। √3/2 लिखा है ना सबने टेबल? हाँ 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 सर। √3/2। √3/2। ठीक है, देखिए जब जब इसका ये आएगा ना 0, 180, 360, ये क्या हो गया 90 के इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल 90, 270, ऐसे करके आगे आगे ये क्या हो जाएगा आपके ऑड मल्टीपल। जब भी ऑड मल्टीपल आएंगे ना, तब तब आपका ये चेंज होगा। ठीक है, मैं इसको 180 माइनस 30 भी करके भी आएगा ना? दिखाऊं क्या? रुको सर रुको। 30 भी आएगा ना सर? क्या क्या 30 भी आएगा ना? 30 30 भी मतलब ऑड में आएगा। 30 तो थीटा आएगा ना अपना। ये भाई साहब ये आ गया ना सर 30, इधर 30 क्यों आएगा? देखते हैं ना, आगे सब में देखते हैं, अगर आ गया तो इससे भी बातचीत कर लेंगे हम। ठीक है, मैं इसको 180 के हिसाब से लेके करके देखता हूँ क्या आप लोगों को। 180 माइनस 60 डिग्री, साइन 180 माइनस 60 बोल सकता हूँ ना मैं इसको? 120 बोल सकता हूँ हाँ ना? सर। हाँ ठीक है, सर। ये क्या हो जाएगा साइन हाँ सर। साइन थीटा 60 होगा ना? माइनस क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में ये है? और सेकंड क्वाड्रेंट में ना, 180 माइनस 60 डिग्री। हाँ सर, बस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसलिए ये साइन के आगे मेरा पॉजिटिव और 60 वैसे का वैसा लिख लिया मैंने। तो साइन का साइन ही क्यों रहा, ये 180 की वजह से, बराबर ना? तो साइन 60 की सर वैल्यू क्या है समझा। फिर? समझा तो ना? √3/2 आएगा। बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग
cos 210 लो नेक्स्ट वाला सम क्या लो cos 210 तो √3 डिवाइड बाय 2 आएगा पहले का क्या है क्वेश्चन cos 210 ना क्या है आपका आंसर तो √3 डिवाइड बाय 2 साइन क्या है उसका माइनस माइनस आएगा राइट है आंसर बढ़िया हाँ सर माइनस वाला आएगा करो √3/2 ना हाँ फर्स्ट वाले का मैं करता हूँ सॉल्व एक बार ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ आपको टेन का आया 10 570 1/√3 570 ना हाँ राइट है आपका कॉट 780 का आया जब हम रट्टा मारते हैं ना तो स्ट्रेस फील होते है और जब हम दिमाग चलाते हैं ना तो माइंड एकदम फ्री हो जाता है ठीक है तो ट्राई करो दिमाग चलाने के लिए कॉट 780 का आया किसी का कॉट 780 को क्या बोल सकते हैं हम 720 + 60 डिग्री 1/√3 राइट है आपका एकदम आगे सबके आंसर किसने दिया मुझे आंसर कल्पेश ने ना 780 को डिवाइड कैसे करेंगे 780 को आप लिख सकते हो 720 + 60 डिग्री कदम में सॉल्व इसको हम कितने बजे तक हो गए टाइम चलो ठीक है लास्ट सॉल्व कर लेते हैं हम 3 सम बस 210 का क्या क्या लिख सकता हूँ मैं क्या है आंसर है सबका √3 डिवाइड बाय 2 क्या 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 आंसर आया ना √3/2 -√3/2 210 को क्या लिखूं मैं 180 + 30 लिखता हूँ ठीक है
कौन से क्वाड्रेंट में है 180 प्लस 30? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या देगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव देगा। और cos 30 की वैल्यू क्या है? -√3/2 -√3/2। ओके। tan 570 का क्या होगा? tan 545 प्लस 30 90 का इवन मल्टीपल है, ठीक है। इसलिए tan का क्या देगा हमारा? tan ही रहेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये? 0, 9, 18, 27, 36, थर्ड क्वाड्रेंट में है सर। 9 चौक 36, 9 पचा 55, 9 सक 54, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड वाले में ना। थर्ड वाले में क्या देता है? पॉजिटिव देता है, तो ये पॉजिटिव। और tan 30 का आंसर क्या आएगा? tan 30 1/√3 ना। सबका आया ये आंसर? हाँ सर। हाँ सर। आया ना, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? मैं नेक्स्ट लेक्चर को वैसे तो रिवाइज करूंगा, पर आप लोग भी रिवाइज करो, ठीक है। आप रिवाइज नहीं करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आप ऐसा हो जाएगा कि 0 से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। और यदि रिवाइज करोगे ना तो एक कदम आप मेरे से आगे रहोगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और 780 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 720 प्लस 60 डिग्री। 720 760 कौन से क्वाड्रेंट में देगा? 720 cos -3 पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस cot 60 का 1/√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया सबका? फोर्थ में आएगा ना। फोर्थ में आता है? कौन से क्वाड्रेंट में आता है? समजता है ना? समजता ही ना। आता नाही समजलं रे, काय नाही समजणार. दररोज वाचायचं. हे आता मला समजलं, लास्टच समजा. कसं काय ते मी तेच विचारत होतो. होय कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हेलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया। फर्स्ट में ना। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव देते हैं और 9 का इवन मल्टीपल है तो कॉट का कॉट ही रहेगा। और कॉट 60 का आंसर क्या आएगा? प्लस 1/√3। 1/√2। 1/√3, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करो, आप रिवाइज करके आओ इसको अच्छे से, फिर हम इस पे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। डाउट्स है किसी को कुछ आज के लेक्चर में? नहीं सर। किसी को रहेगा तो पूछ लो एक बार। क्लोज करो फिर आज का लेक्चर। यस सर। ठीक है, चलो बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आओ, ठीक है। बाय सर। ओके, चलो बाय बाय।